नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आइडियल एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हम पढ़ेंगे। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हम क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि लास्ट सेशन में आपको याद होगा हमने डिस्कस किया था क्वांटम नंबर्स के ऊपर। इस सेशन में हम क्वांटम नंबर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। उन प्रॉब्लम्स को कैसे लगाया जाए, कैसे अगर ऑप्शनल पेपर पे वो क्वेश्चन आ जाए तो कैसे ऑप्शन को टिक किया जाए, कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सब के बारे में डिस्कशन करेंगे। उसको जानने से पहले इस प्रिंसिपल को जानना बड़ा ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे एक जगह और, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते समय भी। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो मैं आपको लिखना सिखाऊंगा तो आपको बताऊंगा, बहुत सारे प्रिंसिपल पढ़ाए जाएंगे। हुड्स रूल, अबाउ प्रिंसिपल, उसमें भी आपका पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल भी आएगा और वहाँ से आप समझ पाओगे। क्वांटम नंबर में इसको बताने का केवल और केवल एक ही मतलब है, ताकि आप चीज़ों को और बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर सको। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में है क्या, बेसिकली होता क्या है? हमने क्वांटम नंबर्स के बारे में डिस्कस किया था। क्वांटम नंबर्स को हमने कैसे जाना था कि वो एड्रेस है। क्या है? एड्रेस है किसी इलेक्ट्रॉन का। क्वांटम नंबर्स क्या थे? क्वांटम नंबर्स को डिफाइन किया था, दीज आर एड्रेस। ये क्या है? ये एड्रेस है, एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब आपको किसी भी इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट लोकेशन जाननी हो, कितना डिस्टेंस पर है न्यूक्लियस से। उसके अलावा आपको जानना हो कि उसका क्या ओरिएंटेशन है, क्या शेप है, क्या उसकी मैग्नेटिक मूवमेंट है, कैसा वो स्पिन करना है। तो इस सब चीज़ों को जानने के लिए हम क्वांटम नंबर्स का यूज़ करते हैं। लेकिन होता क्या दोस्तों, अगर आप ध्यान से सोचोगे तो क्वांटम नंबर्स में 4 वैल्यूज़ हैं, ठीक? N, L, M, S। N, L, M, S। N फॉर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, L फॉर एजिमुथल क्वांटम नंबर, M फॉर आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड S फॉर स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक, ये होगा। इसके अलावा अगर आपको याद होगा तो स्पिन क्वांटम नंबर में हमने बात कर ली थी कि किस प्रकार से ये होता है आपका पेयर्ड स्पिन और जो है अपोजिट स्पिन। ठीक, पैरेलल और अनपैरेलल, इनकी बात हो गई थी। तो मान लीजिए, समझिएगा ध्यान से, मान लीजिए कि आपको इलेक्ट्रॉन के क्वांटम नंबर्स का सेट दिया हुआ है। ठीक, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है कि कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन्स के ये चारों क्वांटम नंबर्स सेम नहीं हो सकते। मतलब क्या हुआ कि 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनके अगर चारों क्वांटम नंबर्स, 4 क्वांटम नंबर्स सेम नहीं हो सकते। क्वांटम नंबर सेम नहीं होंगे। अगर सेम होंगे तो मतलब वो एक ही इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट कर रहा है, वो 2 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। ऐसा इन्होंने क्यों कहा, इसको समझते हैं। इसका मतलब क्या है और ऐसा इन्होंने क्यों कहा, इन दोनों बातों को जानेंगे। हुआ क्या दोस्तों, समझिए। 2 इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात हो रही है। कोई भी एक क्वांटम नंबर, अनलेस स्टेटेड अदरवाइज, मतलब इन चारों में से कोई भी 3 क्वांटम नंबर्स आपके सेम हो सकते हैं, एक जरूर डिफर करेगा, चाहे वो जो n डिफर कर सकता है, l डिफर कर सकता है, m डिफर कर सकता है, s डिफर करता है। अगर 3 सेम है, एक जरूर डिफर करेगा। जैसे कि मान लीजिए मैं 2 सेट की बात कर लेता हूं। एक है एक मान लीजिए आपका क्वांटम, इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हो गया आपका 1s, ठीक, ये हो गया 2s। इन दोनों को ध्यान से देखिए, 1s 2s। तो चारों क्वांटम नंबर की बात नहीं, यहाँ पे केवल 2 क्वांटम नंबर है। देखिएगा, आपको याद होगा तो पिछले सेशन में हमने डिस्कस किया था, ये जो आगे वाला वैल्यू होता है ये n को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को। तो पहले वाले केस में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू 1 है आपका, दूसरे वाले केस में यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू 2 है। एजिमुथल दोनों में सेम है, 0 0, यानी कि ये l है, ये m है। ठीक, सेट के बारे में, अब सेट के बारे में बात करते हैं। सेट को समझिएगा। मान लीजिए 2 क्वांटम नंबर का आपका सेट है। ये यहां पर मैं लिख देता हूं, यहां पर N, L, M, N, ठीक, 2s। अकॉर्डिंग टू पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल 3 वैल्यू सेम हो सकती है, यानी कि मान लीजिए अगर ये दोनों 1 1 है तो इसका वैल्यू 0 0 हो जाएगा, ये आपका 0 0 हो जाएगा। लेकिन ये डिफर कर सकते हैं, स्पिन में फिर डिफर कर जाएंगे, प्लस हाफ एंड माइनस हाफ। तो इस एग्जांपल में आप देख पा रहे हैं कि 2 मैंने
इलेक्ट्रॉन्स दिया है, 2 इलेक्ट्रॉन्स के रिस्पेक्टिव आपके क्वांटम नंबर्स हैं, 3 क्वांटम नंबर्स की वैल्यू आपकी सेम है, चौथा वाला डिफर कर रहा है। अगर आपको याद होगा तो पिछले सेशन में मैंने रिलेशन के बारे में बात की थी कि n का वैल्यू कैसे, l का वैल्यू n से कैसे रिलेट होता है, m का वैल्यू l से कैसे रिलेट होता है, और जो s होता है वो इंडिपेंडेंट होता है। प्लस हाफ आपको याद होगा, क्लॉकवाइज के लिए प्लस हाफ और एंटी क्लॉकवाइज के लिए माइनस हाफ। ठीक, इस प्रिंसिपल का कहने का केवल यही मतलब है कि 2 क्वांटम नंबर्स की, 2 इलेक्ट्रॉन्स के सारे क्वांटम नंबर सेम नहीं हो जाते हैं। अगर आपको किसी कंडीशन में वो सेम दिया हुआ है मतलब वो 2 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, वो एक ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक, मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आया हो आपको। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे अब प्रॉब्लम्स, कैसे पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का यूज करते हुए प्रॉब्लम्स आते हैं। एक चीज मैं चलिए आपके साथ और डिस्कस कर लेता हूँ, इसको मैं एक बार बॉक्स की फॉर्म में डिस्कस करता हूँ कि कैसे दोनों डिफर करेंगे। आपके कंसेप्ट को और थोड़ा सा क्लियर करने के लिए एक और एग्जांपल हम कंसिडर कर लेते हैं। मान लीजिए नाइट्रोजन का एटम आपको गिवन है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। इसका आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे, ये हो जाएगा आपका 1s2 2s2 एंड 2p3, 1s2 2s2 2p3। अब आप थोड़ा सा डर गए होंगे इसको देख के ये कैसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखा जाता है, तो बिल्कुल आप घबराए नहीं, खाली आप इसको एक बार देख लीजिए। अगले वीडियोस में जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखा कैसे जाता है, खून्स रूल ऑफ बाउ प्रिंसिपल सब मैं आपको पढ़ाऊंगा, चिंता मत कीजिए। अभी खाली देखिए कि ऐसे एक रफ आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ, ऐसे लिखा जाता है। होगा क्या, जब इस इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिटल में रखोगे तो मान लीजिए ये 1s हो गया आपका, 1s में आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, फिर ये हो गया 2s, 2s में भी आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये हो गया 2p, 2p के अंदर होते हैं 3 ऑर्बिटल। ठीक, तो ये इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, ये हो गया आपका px, ये हो गया py और ये हो गया pz। ठीक, अब आप ध्यान से देखेंगे ये पूरा जो है पूरा 2p है। इस केस में n l m n s की बात करेंगे तो n का वैल्यू आप देख पा रहे हैं 1 है, n का वैल्यू 1 है। और फिर देखेंगे s, s आपको याद होगा, आपको तो मैंने आपसे बात की थी s p d f। ठीक, इसके लिए l का वैल्यू 0 1 2 3 होता है, किसका, l का वैल्यू। ठीक, तो ये 1s हो गया, यानी कि यहाँ s की बात है तो l का वैल्यू आपका हो जाएगा 0। अगर l 0 होता है तो m का वैल्यू कोई दिक्कत नहीं, 0 ही हो जाएगा, क्योंकि आपको याद होगा -l से +l वैल्यू करता है m आपका इंक्लूडिंग 0, तो यहाँ पर -0 + 0 वैल्यू करेगा मतलब 0 ही रहेगा। s का वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी, या तो हो सकता है -12, यहाँ पर आप देखेंगे +12 हो जाएगा या फिर -12 हो जाएगा। ठीक, सिमिलरली सेकंड वाले को कंसीडर करें, सेकंड वाले में आपका n का वैल्यू हो जाएगा 2, l का वैल्यू हो जाएगा 0, m का वैल्यू हो जाएगा फिर से 0, s का वैल्यू आपका +12 एंड -12 हो सकता है। एग्जैक्टली क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन जो मान लीजिए +12 एंड -12 लिखने का मतलब क्या आप समझती है, यहां पर आप 2 इलेक्ट्रॉन्स को देख पा रहे हैं। ठीक, कभी आपसे पूछ लेगा इस इलेक्ट्रॉन का किस प्रकार का स्पिन है, तो आपको इलेक्ट्रॉन को देखना पड़ेगा कि उस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है। जो अपर साइड में है मतलब वो क्लॉकवाइज मूवमेंट कर रहा है वो +12 होगा, जो नीचे है मतलब वो जो है आपका एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कर रहा है वो -12 होगा। इसलिए हम लोग दोनों कंसीडर कर रहे हैं क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स है। सिमिलरली थर्ड वाले में आप कंसीडर करें, सेकंड वाले में 2s में तो प्लस एंड -12 होगा। अब यहां देखिए थर्ड वाले में ध्यान से देखिए, थर्ड वाले में थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स है। थर्ड वाले में आपको 2p कंसीडर करना है। ठीक है, मैं आपको एक रफ आइडिया दे रहा हूं कि कैसे होगा चीजें आगे। तो 2p है तो 2p में n का वैल्यू आप देख पा रहे हैं कि 2 है, l का वैल्यू यहां पर वेरी कर गया, l का वैल्यू यहां पर क्या हो गया 1 हो जाएगा l का वैल्यू। अब l का वैल्यू 1 हो गया तो m का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, m का वैल्यू हो सकता है आपका -1 0 +1 एंड +1। तो आपका यहाँ 3 वैल्यू आ गया 1 के लिए m का 3 वैल्यू हो गया -1 0 एंड +1। ठीक, ये आपका हो गया l। अब m का 3 वैल्यू आ गया। अब ध्यान से आप एक बार इसको देखिए, इन तीनों में आप देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन जो फील्ड है, जो फील्ड इलेक्ट्रॉन है उसका साइन ऊपर की तरफ है,
ऊपर की तरफ है, इसका मतलब उसका जो स्पिन क्वांटम नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका प्लस हाफ। प्लस हाफ इसके केस में भी, प्लस हाफ इसके केस में भी, ये भी प्लस हाफ, और इसके केस में भी प्लस हाफ। ठीक, यहां पर दोस्तों एक बार एक चीज और ध्यान देने की है। पी ऑर्बिटल के केस में होता क्या है कि आपका जो px होता है, px में m का वैल्यू हो जाती है आपकी प्लस हाफ। मैं यहां पर बता दे रहा हूं, ये जो वैल्यूज हैं ये बेसिकली वैल्यूज क्या क्या हो सकती है, मैंने ये बात की है। अब px, py, pz के केस में रिस्पेक्टिवली l का वैल्यू क्या होगा, सॉरी रिस्पेक्टिवली m का वैल्यू क्या होगा वो देखिए। ये यहां पर मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं। ठीक, ये वैल्यूज हैं जहां पर m का वैल्यू आएगा, यानी कि -l से लेकर +l तक इंक्लूडिंग 0। ठीक, 1 का केस है, यानी कि -1, 0, 1। px के केस में m का वैल्यू होता है +1, py के केस में m का वैल्यू होता है -1, pz के केस में m का वैल्यू होता है 0। ठीक, ये होते हैं इनके मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स रिस्पेक्टिवली, और स्पिन आप देख पा रहे हैं ये हो जाएगा आपका प्लस हाफ। ये बात थोड़ा ध्यान देने की है। तो दोस्तों अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, तो ध्यान से आप देखेंगे तो हुआ क्या कि दो क्वांटम नंबर्स आप चूज, दो इलेक्ट्रॉन्स का कभी भी चारों क्वांटम नंबर्स का वैल्यू कभी सेम नहीं आ रहा। सेम नहीं आ रहा है मतलब डिफर कर रहा है, तो वो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में भी यह एक्सप्लेन किया गया कि दो इलेक्ट्रॉन्स का कभी भी चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू सेम नहीं हो सकती। 3 सेम हो सकता है, कोई एक जरूर डिफर करेगा। ठीक, अब इतना आपको समझ में आ गया। अब हम क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कशन करते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस जो है एग्जाम्स में आते हैं। चलिए दोस्तों कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास 1 है, व्हाट इज रॉन्ग विथ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स डेजिग्नेशन एंड और सब लेवल नेम्स। ये आपको ABC कंडीशन दे रखा है, NLM का वैल्यू दे रखा है और साथ में नेम लिखा हुआ है। आपको चेक करना है कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है, कौन सा रॉन्ग है, बेसिकली ये फाइंड करना है। और एक क्वेश्चन और है, डिजिग्नेट ईच सबशेल विद n = 4। बेसिकली ये जो क्वेश्चंस है जिनको आता है वो आसानी से कर लेंगे, लेकिन मैं बेसिकली कंसेप्ट बनाने का काम कर रहा हूँ। जो बहुत लोअर लेवल के बच्चे हैं जिन्होंने अभी स्टार्ट किया है, जो बिल्कुल चैप्टर को समझ नहीं पाते हैं, उनके लिए ऐसी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, व्हाट इज रॉन्ग, मतलब कौन सा रॉन्ग है। तो आप ध्यान से देखिए, तो NLM में क्या रिलेशंस होते हैं आपस में, मैंने आपके साथ डिस्कस किया। एक बार फिर यहाँ शॉर्ट में मैं बता देता हूँ। ठीक, साइड में देखिए होता क्या है, जब n आपको वैल्यू दिया हुआ है किसी चीज़ का, तो L का वैल्यू जो होगा वो हमेशा n-1 का इक्वल होगा। मतलब आपका अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n दिया हुआ है तो L का वैल्यू n-1 हो जाएगा। m का जो वैल्यू है वो L पे डिपेंड करेगा, -L से लेकर +L तक वेरी करेगा इंक्लूडिंग 0। ठीक, और S जो होता है यानी कि स्पिन क्वांटम नंबर का, ऐसे केवल 2 ही वैल्यूज होते हैं, +12 या क्या होगा +12 या फिर -12। +12 मतलब आपका क्लॉकवाइज रोटेशन। क्लॉकवाइज कब होगा, जब आप ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन को ऐसे ऊपर देखोगे तो आप कहोगे कि क्लॉकवाइज रोटेशन है, +12 लगा देना। अगर इलेक्ट्रॉन आपका नीचे की साइड होगा, नीचे की साइड ऐसे बना होगा ऑर्बिटल के अंदर, तो आप कहोगे कि -12 इसका स्पिन क्वांटम नंबर है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो जाएगी। ये है बेसिकली रिलेशन जो है, और आप समझते। अब क्वेश्चंस को देखते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट 1 देखते हैं। पार्ट 1 में क्या हुआ है कि यहाँ पर क्या है, कौन सा रॉन्ग में पता लगाना है। n का वैल्यू आपका 1 है, तो उसके लिए L का वैल्यू 1 दे रखा है। तो अगर n का वैल्यू 1 है तो L का वैल्यू आपका n-1 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 1 हो ही नहीं सकता। ये वाला आपका पोर्शन गलत हो गया। ठीक, तो ये गलत हो गया, और उसके बाद जो है जब यही गलत हो गया तो पूरा गलत हो गया। क्वेश्चन पार्ट सब प्लस यहाँ पर पार्ट बी देखते हैं। पार्ट बी में आप देखेंगे तो बी में n का वैल्यू 4 दे रखा है, n का वैल्यू 4 दे रखा है। ठीक, L का वैल्यू n-1 के इक्वल हो जाएगा, तो अगर वो 4 है तो ये 3 हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट है। और अगर ये 3 है तो अगर 3 है तो कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, -3 से लेकर +3, मतलब -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3। तो m का वैल्यू +1 है, बिल्कुल इसी के रेंज में आता है, ये भी करेक्ट है। और 4 के लिए डी,
नेम के लिए आपको याद होगा S P D एंड F। इसके लिए L का वैल्यू रहेगा आपका 0 0 1 2 एंड 3। ठीक, 0 1 2 एंड 3। मतलब यहां पर ये थोड़ा सा, क्योंकि मैं फिर से लिख देता हूं, यहां पर समझिए ये हो गया आपका S P D एंड F। तो L का वैल्यू अगर 0 होगा 1 2 एंड 3। L का वैल्यू अगर 0 होगा तो आप लिख देंगे S, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के आगे लग जाएगा 0 का वैल्यू S। 1 होगा L का वैल्यू तो लग जाएगा आपका P, 2 के केस में D लगेगा और F लगेगा 4 के केस में। ठीक, अब सेकंड केस में क्या हुआ कि यहां पर बिल्कुल जो है N का वैल्यू, L का वैल्यू और M का वैल्यू करेक्ट आ रहा था। ठीक, M का वैल्यू तक आपका करेक्ट होगा, लेकिन फिर यहां पर 4D लिख दिया गया। तो D को आप देखोगे तो L का वैल्यू जो जब 3 होगा तो यहाँ 4D नहीं होगा, एक्चुअल में होगा 4F। N का वैल्यू सॉरी L का वैल्यू अगर 3 होगा तो वहां पर 4D की जगह हो जाएगा 4F। ये पार्ट भी गड़बड़ है, यानी कि ये आपका रॉन्ग हो गया। ठीक, इसमें वो रॉन्ग था और यहां पर ये रॉन्ग हो गया। अगला है सी में आप देखोगे तो यहां पर जो है N का वैल्यू दे दिया है 3, N का वैल्यू 3 दे दिया है, ठीक है, और L का वैल्यू 1 दे दिया। L का वैल्यू 1 दे देगा तो 1 का करेक्ट होगा क्या, मैं आपको बताता हूँ। N का वैल्यू क्या, सॉरी L का वैल्यू क्या 1 हो सकता है 3 के लिए? तो दोस्तों मैं बताता हूँ, N का जो L का वैल्यू होता है आपका, वो हमेशा लाई करता है 0 से लेकर n-1 तक। मतलब 0 से n-1 के बीच में वैल्यू हो सकती है। n-1 ऐसे नोटेशन के लिए लिख दिया है, लेकिन ये 0 से लेकर n-1 तक वैरी करती है। तो अगर यहाँ पर आप देखोगे तो कहाँ से कहाँ तक वैरी करेगी, 0 से लेकर 2 तक। तो 0 से लेकर 2 तक 1 आता है, तो यानी कि बिल्कुल करेक्ट है ये वाला पोर्शन। अब L का वैल्यू अगर 1 हो जाए तो क्या M का वैल्यू -2 हो सकता है? कंडीशन देख लेते हैं। कंडीशन के हिसाब से अगर L का वैल्यू आपका 1 है तो M का वैल्यू -1 से +1 हो जाएगा, और अगर -1 से +1 हो जाएगा तो -2 इंक्लूड नहीं होगा, यानी कि ये पोर्शन भी आपका गलत है। ठीक, अच्छा अब इसके बाद वाला पोर्शन भी देख लेते हैं। यहां पर लिखा है 3D। क्या 3D करेक्ट है क्या, समझते हैं। 3D, 3 के बाद D लिख रखा है, तो D कब होता है? D होता है आपका, D होता है L का वैल्यू जब 2 हो जाए। तो L का वैल्यू तो यहाँ 1 है, तो 1 के केस में क्या होगा, 1 के केस में हो जाएगा P, 1 के केस में P हो जाएगा, यानी कि ये पोर्शन गलत है। ये हो जाएगा आपका 3P होना चाहिए कायदे से, तो ये भी गलत है। यानी कि पहली लाइन में ये गलत है, दूसरे में वो वाला पोर्शन गलत हो गया, थर्ड वन में ये दोनों ही पोर्शन गलत हो गए। ये 3P है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 1, मैं उम्मीद करता हूं। बेसिकली आपको ये जो पोर्शन है, जो रिलेशन का पोर्शन है, इसको याद रखना है। अब ये क्वेश्चन जो आपको यहां पर दिखा, ये बेसिकली थ्योरेटिकल था, तो मैंने थ्योरी के फॉर्म में बताया। एग्जामिनेशंस वगैरह में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसमें ऑप्शंस बना के दे देता है। ऑप्शंस बना के देता है मतलब वहां पर आपको 3 सेट ऐसे बना के दे देगा, तो आपको चेक करना पड़ेगा कौन सा सेट गलत है। तो आपको बिल्कुल यही रिलेशन अगर याद रहेगा तो जो है बिल्कुल आप करेक्ट कर सकते हो, ठीक है। कई बार पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से भी कोरिलेटेड क्वेश्चन दे देता है, मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन्स का क्वांटम नंबर सेम कर देगा, या फिर पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से रिलेटेड आपको स्टेटमेंट्स दे दिया कि पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कौन सा है, ठीक। तो एक स्टेटमेंट आपको करेक्ट दे देगा कि 2 इलेक्ट्रॉन्स का क्वांटम नंबर सेम होता है या नहीं होता है। इस टाइप से 4 स्टेटमेंट बनाएगा, आपको करेक्ट करना पड़ेगा। तो आपको कंसेप्ट अगर क्लियर होगा तो करेक्ट कर लोगे, ठीक। ये रिलेशन आपको याद हो गया। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर ये 2 है आपका। यहां पर n का वैल्यू अगर 4 हो जाए तो क्या क्वांटम नंबर्स बन सकते हैं, ठीक। क्या क्वांटम नंबर्स आप बना सकते हो n के लिए 4 के लिए। मैं इसको इरेज कर देता हूं। अब n का वैल्यू आपको 4 दे रखा है, समझिएगा। n का वैल्यू अगर आपको 4 दे रखा है तो l का वैल्यूज क्या क्या हो सकते हैं, पहले बात करते हैं, ठीक। यहां पर आपको n का वैल्यू 4 दे रखा है, तो हम जानते हैं जो l का वैल्यू होगा वो 0 से n-1 तक लाई करेगा। मतलब l का वैल्यू आपका क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 3 भी हो सकता है।
एल हो गया, एम हो गया। अब यहाँ पर एल की बात हो गई और आपकी ये बात हो गई। यहाँ पर बेसिकली शेल, सबशेल डिजाइन करने की बात कहा है। सबशेल डिजाइन करने की बात कहा है, मतलब आपको एम और एस नहीं निकालना है, आपको खाली एल तक कैलकुलेट करना था। तो अब आप फिर से चले जाइए। हम जानते हैं कि एस, पी, डी और एफ की बात करते हैं, तो एल का वैल्यू 0 होगा तो एस, 1 होगा तो पी, 2 होगा तो डी और 3 होगा तो एफ। ठीक, तो बेसिकली क्या क्या अरेंजमेंट हो सकते हैं? 4 के साथ आप क्या लिख सकते हो? एस लिख सकते हो एक अरेंजमेंट में। 4 के साथ आप क्या लिख सकते हो? पी लिख सकते हो। 4 के साथ आप डी लिख सकते हो एंड 4 के साथ आप एफ भी लिख सकते हो। तो ये 4 जो है सब शेल फॉर्म हो सकते हैं n इज इक्वल टू 4 के लिए। ठीक, ये हो जाएगा ऐसा आपका, ये होगा क्वेश्चन आपका। यहां पर सब शेल्स की बात हो रही थी तो हमने खाली यहां तक बात की। अगर मान लीजिए आपसे और आगे कुछ पूछ लेता तो आप फिर जानते हैं रिलेशन क्या है, रिलेशन का यूज करते हुए बिल्कुल ये कर लेते हैं। ठीक दोस्तों, इस पोर्शन से, ये पूरे चैप्टर से पोर्शन से जो बेहतरीन क्वेश्चन है, जो बेस्ट क्वेश्चंस है, उसका हम लोग अलग से पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल पे आप बिल्कुल जुड़े रहेंगे, पीडीएफ्स भी आएंगे, सॉल्यूशंस भी आएंगे, वहीं पर आएंगे। इस सेशन में मतलब जो वीडियो यूट्यूब की वीडियोज रहेंगे उसमें बेसिकली हम आपको पढ़ाएंगे, टीच करने का काम करेंगे, एक्सप्लेन करने का काम करेंगे, लेकिन क्वेश्चन का पूरा डिस्कशन और जो दूसरी पार्ट्स हैं वो आपको पीडीएफ फॉर्म में केवल और केवल टेलीग्राम के ही चैनल पे मिलेंगे। दोस्तों, अभी के वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे ऑर्बिटल्स के शेप्स के ऊपर और जाने की क्या क्या डिफरेंट ऑर्बिटल्स का क्या क्या शेप होता है, और प्रोबेबिलिटी डायग्राम्स वगैरह के ऊपर डिस्कशन करेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोग भी, एस्पिरेंट्स भी इसका फ़ायदा उठा सकें। और दोस्तों, आप हमारे जो क्लास 11th का टेलीग्राम का चैनल है उसको ज़रूर से ज्वाइन कर लें। क्लास 11th के सारे स्पेसिफिक टॉपिक्स के पीडीएफ्स आप और नोट्स सब वहीं पे मिलेंगे आपको, और आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। उसको ज़रूर से ज़रूर जल्द ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू।